अपकारी पर उपकार करो, अपकारी पर उपकार करो, सबसे मधुर व्यवहार करो। अपकारी पर उपकार करो, सबसे मधुर व्यवहार करो। सुखदाई बनो, सुख दो सभी को, सुखदाई बनो, सुख दो सभी को। ये सुखमय संसार करो, अपकारी पर उपकार करो, अपकारी पर उपकार करो। मीठे मीठे भाइयों, हमारे मीठे मीठे बाबा हमेशा कहते, मीठे बच्चे जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। देखो, वैसे तो वास्तव में दुनिया में अपकारी कोई है ही नहीं, अगर राइट वे में सोचा जाए तो। अगर ज्ञान के आधार पर समझा जाए तो कोई किसी को दुख नहीं देता है, न कोई किसी का अपकार करता है। कैसे देखो, कोई भी वस्तु पुरानी हो जाती है तो वो दुखदाई हो जाती है, होती है कि नहीं भाई? और हर एक वस्तु पुरानी होगी, है ना? आप चाहे कितनी भी मजबूत बना लो, है ना भाई, वो पुरानी होगी। तो वो पुरानी हुई ना, ऑटोमेटिक पुरानी होती है। आप फल लेकर आए, उसे रखे रहे, तो वो पुराना होगा ना भाई, सड़ेगा ना, तो वो दुखदाई हो गया सड़ा फल, बदबू आने लग गई उसमें, फेंकने लायक हो गया, है ना भाई? ऐसे ही मनुष्य आत्मा भी है। वो इस धरती पर आती है नई नई ऊपर से, धीरे 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 यहां रहते 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 उसकी यहां पर आदत पड़ती है, और वो आत्मा शरीर बदलते बदलते शरीर के भान में आ जाती है। हाँ, उसे ये ख्याल ही नहीं रहता है कि भाई मैं तो सदा ही आत्मा हूँ, सदा ही खिला हुआ हूँ, सदा ही नया हूँ। ये ख्याल भूल जाता है, पुराना समझता है अपने आप को, बूढ़ा समझने लगता है। है कि नहीं? है बात समझने की। बूढ़ा तो शरीर होता है, लेकिन शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा भी अपने को बूढ़ा समझने लगती है, पुराना समझने लगती है, तो दुखदाई होती है। है ना? बुद्धि जो है, बुद्धि को भी वो बूढ़ा बना लेती है आत्मा। आत्मज्ञान नहीं होने के कारण ये सारा खेल है। तो दुनिया में एक दो को लोग अपकारी समझते हैं, इसलिए बाबा बोलते हैं कि अरे भाई अपकारी पर भी उपकार करो। बाकी बाबा किसी को अपकारी नहीं समझते हैं। आप लोग समझते हो तो बाबा समझाते हैं, बाकी बाबा थोड़ी समझते हैं किसी को अपकारी। है बहुत ऊंची बात, देखो, है ना? हाँ, अब अपकारी पर उपकार कैसे करना है? जैसे मान लो
किसी को दान पुण्य करते हैं तो अपकारी समझ के थोड़ी करते हैं। उपकार और अपकार कहाँ पर है? उपकार और अपकार अपने व्यवहार में है, मन में है, अपनी भावनाओं में है। तो अपकारी पर कर उपकार। मान लो किसी ने अज्ञानतावश, अज्ञानता मतलब देह का भान ही अज्ञानता है, और सारे के सारे देह के भान में है। दुनिया में जितने भी हैं सब शरीरों के भान में है। शरीर की जाति, शरीर के धर्म, सब शरीर के ही उसमें है। तो अज्ञानतावश कोई किसी से चिढ़ता है, कोई किसी का अहित करता है, अज्ञानतावश। तो आप नहीं चिढ़ोगे, क्यों? क्योंकि आप अज्ञानी नहीं हो। आप उसके साथ शुभ भावना ही रखोगे, शुभ कामना ही करोगे उसके लिए। हाँ, क्योंकि बेचारा शरीर के भान में है। बाबा विदेही है ना भाई? इसलिए कहा कि बाप अपकारियों पर भी उपकार करते। देखो मीठे बच्चे कहते ना, तुमने कितना अपकार किया बाबा को, बाबा का कितना अपकार किया। हे प्रभु तुम पानी नहीं गिराते हो, हे प्रभु तुम मेरे शरीर को ठीक नहीं रखते हो, ऐसा कह देते हो। जाखों प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले ही हर ले ही, ऐसे भगवान के लिए गाते हो। माने भगवान को दुख देने वाला समझते हो। तो ये अपकार नहीं हुआ? जबकि भगवान तो सुख का सागर है, फिर भी वो परमात्मा परम पिता प्यार का सागर हम पर प्यार ही लुटाते हैं। हमने तो कितना अपकार किया प्यारे बाबा का। उल्टा सीधा कहा उनके लिए, उल्टा सीधा सोचा, गीत गाए, काहे को दुनिया बनाई तूने, ऐसा कितना प्रश्न किया। ऐ खुदा तू है कहाँ रे, ऐसा कैसे ढंग से बोला उनको, हैं? कैसे भी ढंग से बोला, तू रे करके बात किया, लेकिन फिर भी प्यारे बाबा ने आकर मीठे बच्चे कहा। तो ऐसे ही तुम भी फॉलो फादर करो, माने सबको तुम अच्छा व्यवहार करो, सुखदाई बनो। अब सुखदाई बनने के लिए विधि भी सिखा रहे हैं। कैसे सुखदाई बनोगे? इस देह को भूलते जाओ, भूलते जाओ। तुम देह नहीं हो। भूलते जाओ का अर्थ ये नहीं है कि बीमार पड़ा तो इसको वैसे ही छोड़ दो, है? भूलते जाओ का अर्थ है कि अपने को देह ना समझो, जो तुम हो वो समझो। हाँ, है कि नहीं? भूलते जाओ का मतलब ये नहीं है कि शरीर के प्रति लापरवाह हो जाओ, नहीं, लापरवाह नहीं होना है, बेपरवाह होना है। हाँ, मतलब बेपरवाह का मतलब क्या हुआ? बे यानी बादशाही, बादशाही की परवाह करो। हाँ, है कि नहीं भाई? अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो देही अभिमानी किसे कहेंगे भाई? देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की निशानी क्या है? मुख्य निशानी, मुख्य। ऐसे तो बहुत सारे पुरुषार्थ हैं, लेकिन उसमें से मुख्य मुख्य पॉइंट समझने की है। बाबा कहता है सार में समझ जाओ, सार समझ समझ के संसार का निर्माण करो। तो मुख्य पॉइंट में कौन सी है? कि जो भी बच्चा देही अभिमानी होगा उसका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। पहली बात, अंदर का प्रेम होगा, आत्मीय प्रेम होगा। हर एक आत्मा से प्रेम करेगा, किसी से पैसे लूटने के फिराक में नहीं रहेगा। आजकल तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे को लूटने के फिराक में रहते हैं। प्रेम थोड़ी है, रंच मात्र भी प्रेम नहीं है एक दूसरे से। हाँ, क्यों? क्योंकि देह के अभिमान में है।
इस जिंदगी का भय है। हर एक व्यक्ति लूटने की फिराक में है। कोई किसी बहाने लूट रहा है, कोई किसी बहाने लूट रहा है, कोई शरीर को ठीक करने के बहाने लूट रहा है, तो जहाँ दवाई नहीं खिलानी है वहाँ भी दवाई खिलाते चले जा रहा है। ये खाओ तब तुम स्वस्थ रहोगे, ऐसा डरा रहा है, उसे भयभीत कर रहा है। कोई कानून का रुतबा दिखाकर लूट रहा है। देखो लूटने की प्रवृत्ति कितनी ज़्यादा है, क्योंकि देह का भान है। उसे ये नहीं मालूम है कि भाई मैं तो एक आत्मा हूँ भाई, थोड़े दिन के लिए जीवन जीने आया हूँ, तो क्यों किसी को लूटूँ भाई, क्यों किसी को दुख दूँ भाई, ये ख्याल नहीं है ना। तो बहुत अच्छे से बारीकी से समझना। तो इसीलिए प्रेम नहीं है। हम देखो एक पॉइंट पर पूरा डिटेल इसलिए समझाते हैं, भाई प्रेम क्यों नहीं है। उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। किनका? जो देही अभिमानी होंगे। वे कभी एक दो की खामियों का वर्णन नहीं करेंगे। हाँ, है ना भाई। क्योंकि अगर हम कमियों का ही वर्णन करते रहे तो फिर क्या होगा? निर्माण कब करेंगे हम? है ना भाई। हाँ, वे बहुत बहुत सुखदायी होंगे। सुखदायी होंगे माना हर एक को प्रेम से बोलेंगे। प्रेम से बोलना, हर एक का सम्मान करेंगे। सुखदायी माना सम्मान करना। किसी का अपमान कर दिए तो दुखदायी हो गया ना, किसी की कमियां निकाल दिए। हाँ, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सबको सदा खुशी लुटाते हैं, तो खुशी कहाँ से गायब होगी भाई। हाँ, जो स्वयं सदा अपार खुशी में रहेगा। भाई कौन सी खुशी में भाई? बाबा मिला भाई हमको, खजाना मिला, है ना भाई। तो वो खुशी में खग्गियाँ मारेगा भाई। कौन से गीत गाएगा? आप से बाबा हम इतना है सीखे कि सब रस लगते हैं फीके। ओ बाबा सब रस लगते हैं फीके। बाबा ने, वो ऐसे गीत गाएगा कि भाई बाबा ने हमें इतना सिखाया, बाबा से इतना सीखे कि दुनिया के सब रस लगते हैं फीके। अब दुनिया में जो रस दिखाते हैं वो कोई रस काम का नहीं है। बाबा की याद में रहेगा, खुशी में रहेगा। कौन सी खुशी में? मैंने बाबा को पा लिया। आएगा बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से हर गम से अनजान हुए। हाँ, तो वो हर गम से अनजान रहेगा। दुख नामो निशान नहीं रहेगा उसके दिल के अंदर। खुशी खुशी भरी रहेगी भाई। हाँ, वो है विदेही अवस्था। कभी मतभेद में नहीं आएगा। हाँ, आर्गुमेंट नहीं करेगा। ठीक है भाई, तुम जो बोल रहे हो ओके, अंदर से तो समझा हुआ रहेगा ना। वो जिद्द नहीं करेगा कहीं भी, नहीं मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, बाबा ने ऐसा कहा है। नहीं, बाबा ने कहा है स्वयं का निर्माण करने के लिए। वो सदा स्वयं के निर्माण में व्यस्त रहेगा। अपनी ओर ही देखेगा, अपने को ही परिवर्तन करेगा। हाँ, बहुत गहरी गहरी बात है। और क्या, हम आत्मा भाई भाई है, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे।
भाई कृष्ण जी को माखन चोर कहते हैं। तो माखन क्या है? वो दूध और वो दही से निकला हुआ माखन थोड़ी, वो माखन है सबके गुण। हाँ भाई, गुण मंथन करेगा। जैसे खट्टे मठे को मथ कर उसमें से मक्खन निकालते हैं, फिर तपा कर उसमें से शुद्ध घी निकालते हैं। हाँ, वैसे ही आत्म अभिमानी व्यक्ति, आत्म अभिमानी बच्चा क्या करेगा? आत्मा को देखेगा। तो आत्मा को देखेगा मतलब आत्मा के गुणों को देखेगा, क्योंकि आत्मा तो अवगुणी यहाँ आकर बनी है ना भाई। अपने ओरिजिनल स्वरूप में तो आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। ये बाबा ने एक एक पॉइंट पढ़ाई। हाँ, दुनिया में तो सिर्फ लोग गाते हैं, प्रभु जी तेरी गत मत न्यारी, लेकिन समझते नहीं है कि भगवान ने आकर कौन सी गति दी, मतलब कौन सा मार्ग बताया और कौन से मत दिए, विचार दिए। वो तो भाई शास्त्रों की मत में पड़े हैं। भाई जब गत मत भगवान की न्यारी है तो फिर शास्त्र में कहाँ? भाई शास्त्र में ये बात कहाँ है कि अपने अनादि स्वरूप को याद करो? ऐसी बातें हैं क्या? वो अनादि शब्द ही नहीं मालूम। दुनिया में यदि हम अनादि शब्द बोलेंगे तो कोई समझेगा ही नहीं। अपने आदि स्वरूप को ध्यान करो, ये कहाँ, कौन बोलेगा भाई? सोचने की बात है। तो जो बच्चा अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में रहेगा, वो यहाँ पर किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का आदि नहीं होगा, किसी भी रिश्ते का आदि नहीं होगा। अभी हम वस्तु, व्यक्ति, वैभव के आदि हो रखे हैं। हाँ, जैसे कोई तम्बाकू खाने का आदी होगा तो उसके बगैर रहेगा नहीं। हाँ, जैसे कोई रिश्तों का आदी होगा, भाई बेटे के बगैर नहीं रह सकता, पिताजी के बगैर नहीं रह सकता, माँ के बगैर नहीं रह सकता। ये क्या है? ये आदत है। अब मान लो वो तम्बाकू नहीं मिल रही है तो दुखी होगा। बेटे के बगैर नहीं रह सकता कोई, तो बेटा अगर कहीं गया है तो दुखी हो गया वो, क्योंकि उसके बगैर नहीं रह सकता। ये आदि। तो जो अपने आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति में रहेगा वो किसी भी प्रकार का आदि नहीं होगा। हाँ, बहुत सी आदत ही दुख देती है, तो वो सदा सुखदाई कैसे बनेगा, इस पर हमने बताया भाई आपको। हाँ, उस आत्मा को एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। अभी हमको बहुत अच्छे से समझना है। हाँ, अभी ऐसा नहीं कि बस कुछ एक लाइन बस समझ गए। जब पूरा समझेंगे तो आदत पूरी चेंज होगी। बाबा हमेशा कहते हैं ओम शांति, तो ओम शांति मतलब शांति में रहना है भाई। ओम को शांति में रखना है। ओम, मैं एक आत्मा, शांति स्वरूप, ऊंच से ऊंच बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हो भाई। तुम सब बच्चे बैठे हो, ऐसा महसूस हो रहा है? तुम कितने भाग्यशाली हो। सोचो कितने भाग्यशाली जो ऐसा बाप मिला है कि नहीं भाई? ऐसा बाप जो कितना प्यार करता है। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो, काहे के लिए आए हो भाई? ज्ञान सागर बाप के पास ज्ञान रत्नों से झोली भरने, कमाई करने। कहते थे ना, भर दे झोली, भर दे झोली मेरी जा मोहम्मद, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। तो अब ये भगवान के दर पर आए हो, उनकी वाणी सुन रहे हो, तो कौन सी झोली भरना? बुद्धि रूपी झोली। काहे से भरना चाहते हो? ज्ञान रत्नों से। और हिंदी में गाते थे क्या? हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। मतलब ज्ञान हासिल करने।
हे प्रभु आनंद दाता, आनंद के दाता, आनंद के देने वाले किस प्रकार से आनंद देते हैं? ज्ञान के द्वारा। है ना भाई? हाँ, तो कमाई करने आए हो बाप, तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। ये ख्याल आता है कि बाबा कितना ऊंचा ले जाता है। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद नहीं करना है। आत्मा को तो बाप को याद करना है। भाई कौन? इनकी आत्मा माना ये जिनके शरीर में बैठे हैं। हाँ, उनको भी किसी को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं। कौन से बच्चों को? जो देही अभिमानी रहने वाले हैं। अब सोचो, दुनिया में तो कोई देही अभिमानी नहीं रहता है, कोई आदमी प्यार से भरा हुआ नहीं रहता है। तो बाबा की नज़र, भगवान की नज़र किस पर पड़ती है? ये स्पष्ट समझ लीजिए। जो सबको आत्मी स्नेह लुटाता है उस पर प्रभु की नज़र पड़ती है। हाँ, तो ये गीत कैसे निकला? किसी की नज़र मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नज़र का हुआ है असर। हाँ, क्यों? क्योंकि स्नेह भरी नज़र है। हाँ, स्नेह भरी नज़र है सबके साथ। तो भगवान की नज़र है, मतलब भगवान किनको देख रहे हैं? बच्चों को ही देखते हैं। कौन से बच्चों को देखते हैं? कौन से बच्चों को देखते हैं? जो एक दूसरे से स्नेह रखते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा बाबा क्या बोलते हैं कि भाई मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में मैं भी ऐसे देखता हूँ। बाप के साथ रहता तो हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही यह करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। हाँ, बहुत गहरी बात है, समझना बारीक से। ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, फिर शिव बाबा बोलते हैं, फिर ब्रह्मा बाबा बोलते हैं। कहाँ पर ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, कहाँ शिव बाबा बोलते हैं, ये बारीक मुरली सुनेंगे तब समझ में आएगी। है ना भाई? बाबा कहता है कि भाई देखो, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। कौन क्या कर रहा है करने दो, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हाँ, और तरेगा वही जिसके हृदय में हर है। तरेगा तो वो ही, तरेगा तो वो ही जिसके हृदय में हर है। तो अपकारी पर उपकार करने की बात कही बाबा ने। तो कौन अपकारी पर? हाँ, तुम जान रहे हो वो गलत कर्म कर रहा है। हाँ, वो छुप कर गलत कार्य कर रहा है, तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी उसे आत्मी स्नेह दो। हाँ, सब मालूम है। देखो बाबा ज्ञान में इतना गहरा ले जाता है कि मन की आँख से सब कुछ दिखने लगता है। फिर अब दीवार हटाने की आवश्यकता नहीं, पर्दा हटाने की आवश्यकता नहीं, स्वतः दिखता है और सब कुछ समझ में आता है। ऐसा ही तो बाबा है। विदेही है इसलिए सब कुछ जानता है, इसलिए कहते हैं जानी जाननहार। है ना? बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं। देखो बाबा ने कहा ना, बाबा की याद में रहते रहते आप बाप समान बन जाएंगे। कितना बढ़िया रहेगा, सोचो जीवन आपका। हाँ, सोचो इतना ऊंचा पुरुषार्थ। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। कौन सा पुरुषार्थ करो? बाप समान बनने का, विदेही होने का। हाँ, है ना भाई? जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। केवल बस पढ़ाई से नहीं, सुन लिया नहीं, वैसा सुखदाई बनना है। आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं।
अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ, सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। यह भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है, इस दुनिया से जैसे मर गए। हाँ, किसी के अवगुण नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, किसी के अवगुण नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाकी सब एक दूसरे के अवगुण ही देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप में ही लगे हैं। ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। अरे जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा भाई, तुम काहे को फिक्र करते हो। बाबा आया है ना सब सुधारने के लिए, ईश्वर बैठा है। तुम किसी को सुधार नहीं सकते, बस तुम अपने को सुधारते चलो। बस एक बात पूरे गहरे से बिठा लो अपने अंदर। हाँ, कोई मानता है, कोई समझता है तो अच्छी बात है, नहीं समझता है तो भूल जाओ सबको। भूलते जाओ, सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। हाँ, कहते भी हैं आप मुए मर गई दुनिया, यहाँ तुमको जीते जी मरना है। शरीर का भान उड़ाते रहो, एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। एकांत में बैठ मने एक के अंत में अंदर अंदर खोए रहो। है ना, सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो, कहाँ तक बना हूँ। सवेरे सवेरे किसी का ध्यान नहीं आएगा ना, अपना ध्यान करो। हाँ, अपना ध्यान करो कि मैं कैसा बना हूँ, ये है अपना ध्यान करना। डायरी में नोट कर लो चाहो तो, नहीं समझ में आ रहा है तो। नहीं तो क्या होता है, कितनी भी गलतियां करते रहेंगे लेकिन अपने को महान समझते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी गलती दिखाई ही नहीं देती है। सब खूब अपने आप को बहुत महान, मैं कहाँ, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, हाँ मेरे को ये पसंद नहीं, मेरे को वो पसंद नहीं, ये करते रहेंगे। सोचो, बाबा कहता है बहुत उकीर से बाप को याद करो। मतलब उकीर माना उमंग। बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आया कि आया, बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत। अभी सुनो, एकांत का अर्थ और बढ़िया बताया बाबा ने। एक की याद में, एकांत मतलब कोई स्थान विशेष की बात नहीं कही कि किसी कमरे में हम पैक हो गए। हाँ, एकांत मतलब भीड़ से दूर वाली बात नहीं है। भीड़ तुम्हारे अंदर है ही नहीं, भीड़ तो अंदर महसूस होती है। हाँ, बाकी तो सब आत्मा है, बिल्कुल छोटी छोटी, बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती हैं। बाप को याद करते करते यह शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएगी। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी आखिर बाबा? बाबा कहते जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। हाँ, यह पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है। देखो शरीर तो पुराना है ना भाई। हाँ, तुम खुद पुराने हो गए तो पुरानी चीज़ पर ध्यान देते हो। जैसे कोई व्यक्ति साकार में भी बूढ़ा हो जाता है ना, तो वो पुरानी चीज़ से ही लगाव रखा रहेगा, उसे छोड़ेगा नहीं वो। वैसे ही ये शरीर भी पुराना, तो वही कर्म भोग तो चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हाँ, शरीर ठीक करे, अरे भाई बाबा को दुख हरता सुख करता कहते हैं, दर्द हरता थोड़ी कहते हैं। तुम दर्द को दुख में बदल देते हो बिना मतलब के। दर्द अलग है और दुख अलग है, समझो पहले। हाँ, तो उम्मीद नहीं रखनी है। देवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, अपनी मेहनत करो। बाबा देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें बता रहे, अपनी मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो किसी से। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। भक्ति मार्ग में गाते हैं मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त।
उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप अपनी पलकों में छिपाते ही हैं। पलकें कोई यह आंखें नहीं, यह तो बुद्धि की बात है ना। पलके में छिपाना, पलकों में बिठा कर ले जाना का मतलब क्या हुआ? बहुत गहरी गहरी बातें हैं भाई। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। लवफुल है बाबा सबके लिए। कोई कैसा भी है, जो जैसा है वो वैसा अपना फल पाएगा भाई। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। हाँ सोचो, है कि नहीं? बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है। कितना निरहंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी इतने प्यार से सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। अरे तुम्हारी बात कौन सी माने भाई? भगवान की बात मानेंगे। मनुष्य की बात मान मान के तो पूरे बर्बाद हो गए। इसलिए भाई अपनी मत मत दिखाओ। तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए भाई। परंतु देह अभिमान में आने के कारण वह प्यार एक दो में नहीं रहता है। एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है, वह यह करता है। तुम जब देही अभिमानी थे तो किसकी खामियां नहीं निकालते थे। हाँ, आपस में बहुत प्यार था। आत्माभिमानी स्थिति में सारी दुनिया थी तो कोई खामी थी ही नहीं। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है सबको मिलकर। हाँ, पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा सुखदाई बनो, वापस फिर से बनो भाई। हाँ, है ना भाई? देह अभिमान में आने से दुखदाई बने तो तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई, लाइफ भी छोटी हो गई। हाँ, अब फिर बाप आए हैं तुम्हें सतो प्रधान बनाकर सदा सुखदाई बनाने। तुम जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खामियां निकलती जाएंगी। हाँ, मतभेद निकलता जाएगा। यह पक्का याद रहे, हम भाई भाई हैं। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई देंगे। है ना भाई? सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो भाई। गुणवान बनाने की कैसे कोशिश करोगे? जब उनके अवगुण दिखाई नहीं देंगे तब उनको गुणवान बना सकोगे। अवगुणों को छोड़ गुणों को धारण करो। हाँ, आप किसी की अवगुण देखते रहोगे तो आप उनको गुणवान कैसे बनाओगे? उनसे तो फिर चिढ़न आ जाएगी ना। कभी किसी की ग्लानि नहीं करो। कोई कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते हैं। वह तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु खामी होने के कारण कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। अपने आप को देखो, हम कितने मीठे बने हैं। हमारा बाप के साथ कितना लव है। बाप से लव ऐसा हो जो एकदम चटका रहे। बाबा, आप हमको कितना ऊंचा समझदार बनाते हो। ओ बाबा, आप स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे अंदर में बाप की महिमा कर गदगद होना चाहिए, अंदर में। हाँ, ये अंदर की बात कही बाबा ने। रूहानी खुशी में रहना चाहिए। गाते भी है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। हाँ, है ना भाई? तो सबको मिला कर चलो, सब ठीक हो जाएगा। सबसे मिलकर चलो, सबसे मिलकर चलो, सब ठीक हो जाएगा। सबको मिला कर चलो, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे
ऐसे सबको मिलाकर चलोगे तो खुशी रहेगी। हाँ, फिर बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए भाई, बाबा मिला। संगम पर ही तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है। फिर कोई को किसी बात की चिंता नहीं रहती है। अभी कितनी चिंताएं हैं, इसलिए उसका असर शरीर पर भी आता है। हाँ, है ना भाई, फिर कोई को किसी बात की चिंता नहीं रहती है। हाँ, अगर 21 जन्म की रजाई का याद रहे तो तुमको तो कोई बात की चिंता नहीं है। यह खुशी की खुराक तुम एक दो को खिलाते रहो। एक दो की यह जबरदस्त खातिरी करनी है, खुशियां लुटानी है सब पर। ऐसी खातिरी मनुष्य मनुष्य की कर नहीं सकते। बाबा केवल खुशियों की बात कर रहे हैं। तुम बाप की श्रीमत पर यह खातिरी करते हो। खुश खैराफत भी यह है, किसको बाप का परिचय देना। यह ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है, मन मना भव, मध्याजी भव। बस 2 वर्षन्स की यह खुराक है। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कोई कम बात थोड़ी ही है। अभी लोगों को मालूम नहीं है कि विश्व की बादशाही प्यारे बाबा देने आए हैं, इसलिए सारे के सारे देह के भान में हैं। अभी अंत समय में ये देह ऐसा रुलाएगी जो अकल ठिकाने आ जाएगी सबकी। हाँ, इसलिए महामारी और ये सब फैल रही है। आप देखना, यही देह ऐसा सताएगी जो इतना पश्चाताप करेंगे लोग, जो आप देखना। अभी बादशाही समझ में नहीं आ रही है। वही हमने कहा कि गम में डूब जाओगे तब बताना, गम में डूब जाओगे तब बताना। आंसुओं की बारिश होगी, आंसुओं की बारिश होगी तब बताना, गम में डूब जाओगे। तो बाबा कहता है देखो कि भाई बादशाही मिलती है, यह बात किसी को मालूम नहीं है। यह कोई कम बात थोड़ी है। यह 2 वचन ही नामी ग्रामी है। इन 2 वचनों से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। कौन से 2 वचन? मन मना भव और मध्याजी भव। इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझना। तो तुम बच्चों को इन बातों का सिमरन कर हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह गायन भी अभी का है। जितना हो सके 1-2 को यह रूहानी खुराक पहुंचाओ। 1-2 की उन्नति करो, टाइम वेस्ट ना करो। हाँ, किसी के अवगुण देखने में। हाँ, जो जैसा है वो वैसा पाएगा। सब जानकर भी चुप रहो अंदर अंदर, बस साक्षी होकर देख दो। मर जाओ इस दुनिया से। सब जान रहे हो तुम। बाप समान सब जानी जाननहार बच्चे बन जाते हैं। देखते हुए भी मत देखो, सुनते हुए भी मत सुनो। बाबा ने ये कहा है। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो। अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। मीठे बच्चे, बाबा कहते देखो मीठे बच्चे, बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। नहीं तो बहुत से बच्चे तो मुरली ही नहीं सुनते ढंग से। भाई सुबह सुबह उठकर मुरली सुने, वो बच्चा है। 4 बजे उठकर जो मुरली सुनेगा, 4 बजे उठकर जो बाबा से बातें करेगा, वो बच्चा अपना मुकाम बना पाएगा। बाकी दिखावा तो बहुत करते हैं लोग कि हम बाबा की याद कर रहे हैं, हम मुरली सुन रहे हैं। सुन कुछ नहीं रहे हैं, उनकी एक भी आदत नहीं जा रही है। हाँ, ये उनको है ही नहीं कि भाई बाप का संदेश सबको पहुंचाना है। कौन सा संदेश और कैसे पहुंचाना है? बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है। कौन सा संदेश? विदेही अवस्था। तो विदेही अवस्था, विदेही बनो, विदेही बनो, ये थोड़ी। विदेही अवस्था बना कर दिखानी है, वो है संदेश पहुंचाना बाबा का। हाँ, देह के भान से मुक्त,
ये बहुत सरल पुरुषार्थ भी है और जिसको ना समझ में आए उसको बहुत कठिन है। भाई देखो, बाप का मैसेज सभी को मिलना तो है ना। कौन सा बच्चा बाप को मैसेज करेगा? ऊपर मुरली में क्या बोला? जो देही अभिमानी रहेगा। मैसेज बहुत सहज है, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और कर्म इंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा कर्म नहीं करो। मनसा, सबसे पहला शब्द कौन सा बोला? मनसा। भाई सोचो मत किसी के बारे में भी कुछ भी, कोई कैसा भी है, सोचने से क्या लेना देना। हाँ, क्यों सोचना उसके बारे में? भाई करेला कड़वा है, आप सोचते बैठे रहोगे क्या? अरे यार ये करेला कड़वा है, अरे करेला कड़वा है तो मीठा सेव भी तो है। आप उस तरफ देखो ना, करेले कड़वे से क्यों परेशान हो रहे हो? सोचोगे थोड़ी, तुम नहीं खाओगे उसको, नहीं रखोगे संबंध उससे, बस इतना ही तो है, मानसिक संबंध नहीं रखोगे, बाकी उसे मिटाने की थोड़ी कोशिश करोगे। बहुत गहरी समझने की है। तो मनसा वाचा कर्मणा, जब आप मनसा में किसी के बारे में कुछ नहीं सोचोगे तो फिर वाचा में भी नहीं आएगा, कर्मणा में भी नहीं आएगा। पहला पुरुषार्थ है मनसा। एक दिन तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज़ निकलेगा। हाँ भाई, जहाँ भी चले जाओगे ना, अंदर ज्ञान भरा हुआ रहेगा तो किसी को भी एहसास हो जाएगा। ये हमारे अपने जीवन का अनुभव है। ज्ञान स्वरूप रहोगे, याद स्वरूप रहोगे, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे साइलेंस बल का आवाज़ निकलेगा। बाबा कह रहा है अंदर से। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। देखो हो रही है कि नहीं? तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। हाँ भाई, तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा, प्रसिद्ध होते जाओगे, जहाँ जाओगे वहीं अनुभव कराओगे। सब समझेंगे यह अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं, रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। यह ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बढ़ता जाएगा, प्रजा बनती रहेगी। ये तो पहले की मुरली है भाई, बहुत पहले बाबा ने चलाई है। अब तो खूब बड़ा झाड़ हो गया है, सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव-गांव में होगी। न जाने कितने गांव में प्रदर्शनी करवाई बाबा ने। हम तो भाई वो अनुभवी बैठे हैं आपके सम्मुख, बड़ी खुशी होती है। गांव-गांव में जाकर सेवा की है, सारा देश घूमा, विदेश घूमा भाई। बाबा कहता है तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे जिसमें अनेक मनुष्य आकर अपने जीवन हीरे जैसी बनाते रहेंगे। तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है, कहाँ किसी बेचारे के पैर खिसक ना जाए। हाँ, इस बात का भी ख्याल रखना है, किसी का पैर खिसके नहीं। अब भाई आपने खूब ख्याल रखा, खूब समझाया, खूब प्यार लुटाया, लेकिन फिर भी पैर खिसक रहा है तो वहाँ साक्षी हो जाओ। फिर भी आप देख रहे हो अरे, तो उसके पीछे मत पड़ो, समझ जाओ कि नहीं भाई, हाँ ये वो कुल की आत्मा नहीं है। अंदर से समझ जाओ, बस परे हो जाओ उससे। ख्याल बहुत रखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई उसी के पीछे पड़े हैं। कहाँ किसी बेचारे के पैर खिसक न जाए। जितने जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जियेदान पाएंगे। आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर आबू में पधारे हैं। हाँ, तुम बच्चे देख रहे हो कि इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोले हैं। बहुत बाबा गहरे इशारे दे रहे हैं, इंटरनेशनल रोले हैं। अब यह सभी रोले खत्म होने हैं, इसकी तुम्हें कोई भी फिक्रात नहीं करनी है। बाबा ने बहुत गहरा इशारा दे दिया। हाँ, ऐसे ऐसे लोग हैं जो सारी दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, और सारी दुनिया हिरी हुई है, डरी हुई है, तो फट से जो है मूर्ख बन जाती है। हाँ, भयभीत व्यक्ति तुरंत जो है किसी के भी भावना में बह जाता है। तो इसलिए बहुत अच्छे से समझना। तुम सबको सुनाओ कि इसकी परवाह नहीं करो। अब यह पुरानी दुनिया गई की गई, इसमें मोह नहीं रखना है। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा तो अपार खुशी भी नहीं रहेगी।
बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है, तो अपार खुशी होनी चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। सब में हो सहयोग भावना, सबको सबसे प्यार, ऐसा गीत है ना भाई, बहुत अच्छे से समझना। और कैसे अच्छे अच्छे गीत है, सहयोग से होगा सर्वोदय। भाई सर्वोदय कैसे होगा? सबके प्रति हृदय शुद्ध रखोगे। हाँ, है ना भाई। तो योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का भी शौक होना चाहिए। हाँ, इस बात का शौक होना चाहिए। अभी देखो कहाँ कहाँ आपका शौक है। सुन तो बहुत रहे हो, ढेर सारा सुन रहे हो। हाँ, जिसको शौक होगा सेवा करने का, योगी बनने का और बनाने का, वही विदेही बनकर बहुत कुछ पा सकता है। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। अब देही अभिमानी की निशानी बाबा ने बता दी। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो भाई। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान निरअहंकारी बन, बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्री मत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। हाँ, मैं तो ऐसा कहता हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, मेरे को ये पसंद है, मेरे को वो पसंद है, ये अपनी मत कहला गई। हाँ, बाबा, मुरली, मधुबन, ये 3 बातें याद रखो भाई। दूसरी पॉइंट, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है, वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना है। फिर वरदान सुन लो भाई, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदैव खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। हाँ, अनुमान लगाना ये मैंपन है, अभिमान में आना ये मैंपन है। तो 2 बातों से बचो, अनुमान और अभिमान। हाँ, सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग। मैंने नहीं, लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाप है। हाँ, बाबा करा रहा है। मैंपन बाबा के लवली में लीन हो जाए। हाँ, ये मैंपन जो है बाबा के लव में जो है ख़त्म हो जाए। इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकते। फिर स्लोगन, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। हाँ, सेवा ढूंढनी नहीं पड़ेगी। सारे देश भर से भाई फोन आते हैं। क्यों भाई? ये सेवा स्वतः ही, देखो स्वतः ही आई है। ये विचार आए हैं कि भाई चलो मुरली बाबा की अर्थ सहित खुद पढ़ो, खुद समझो और औरों को भी समझाओ। इसलिए देखो रिकॉर्डिंग शुरू की। हाँ, है ना भाई। तो जब व्यर्थ समाप्त होगा तब तो सेवा करने का चांस मिलेगा भाई। ऑफर मतलब आपका मन ही आपको ऑफर करेगा कि चलो ये करना चाहिए, हाँ मुझे ये सेवा करनी चाहिए। ये सबसे पहले आपको आपका मन ऑफर करेगा। अगर आपका मन ऑफर नहीं कर रहा है
कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, मतलब व्यर्थ समाप्त नहीं हुआ है। मुझे ये करना है, मुझे बाबा की ऐसी सेवा करनी है, ऐसी कई सेवा की युक्तियाँ आती रहेंगी। अगर ऐसे मन ऑफर नहीं कर रहा है, ऑफर आएगी मतलब कोई दूसरा ऑफर करेगा वाली बात नहीं है। आपका मन ही आपको ऑफर करेगा, आपकी बुद्धि ही आपको ऑफर करेगी, चलो भाई ये सेवा करो ऐसा। हाँ, बहुत गहरी बात है। अच्छा भाई, आज फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, उसमें क्या कहा देखो माता ने, जीवन की आस पूर्ण होने का सुहावना समय अभी है। ये समय जिसने गंवाया, सो के खा के कामई धाम में बुद्धि लगी है, हाँ शौक में ही बुद्धि लगी है, इधर जाना है उधर जाना है, खाली उसमें बुद्धि लगी है, ना तो वो अमृत बेले उठ पाएगा, ना तो बाबा को अच्छे से याद कर पाएगा, ना तो वो मुरली सुन पाएगा समय पर। ऐसे थोड़ी चाहे जब मुरली सुन लेंगे। भाई मुरली सुबह सुबह उठकर सबसे पहले एक तो बाबा को याद करना, दूसरा नहा धो के तैयार हो गए बढ़िया और सीधा मुरली सुने। हाँ, अगर मान लो आप सेंटर नहीं जा पा रहे, वैसे तो सेंटर जाके ही मुरली सुनना चाहिए। अभी तो सेंटर जाने की शुरुआत फिर हो गई है। हाँ, क्यों? क्योंकि किसी के मुख से साकार में मुरली सुनना एक अलग बात होती है भाई, है ना, बहुत गहरी बात है। तो ये सुहावना समय ऐसे गंवाना नहीं चाहिए। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आस थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आशा कब तो पूर्ण होगी ना भाई, है ना। अब यह है हमारा अंतिम जन्म, उस अंत के जन्म की भी अंत है। ऐसा कोई नहीं समझे मैं तो अभी छोटा हूँ। छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, अभी समय क्या है, कभी भी शरीर छूट जाएगा। सबको सुख चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज़ से मिलता है उसका भी तो पहले ज्ञान चाहिए कि दुख किस चीज़ से मिलता है। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है, उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिमान बाबा को चलते फिरते श्वासोश्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करते हैं, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है ना भाई अपना। परमात्मा तो बाप टीचर गुरु रूप में आए हमें वर्षा देते हैं, तो पहले उस बाप का हो जाना है। हाँ, विदेही अवस्था की मुरली चली है, उसी पर देखो आगे की पॉइंट आ रही है। फिर टीचर से पढ़ना है, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है। हाँ, और गुरु रूप से पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं बाबा। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा, फिर सारा कल्प चलेगा। क्योंकि आप जो देखते हो, जो सुनते हो, वही सोचते हो, और जो सोचते हो वही रिकॉर्ड हो जाता है। कहाँ? आत्मा में। और जो रिकॉर्डिंग होती है वही प्ले होता है। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो ये कितना वैल्यूबल समय है। देखो इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। अब जो ज्ञान पाकर भी है अलबेला है। अलबेला मतलब किसे कहेंगे? अपनी दृष्टि खराब कर रहा है, अपनी कृति खराब कर रहा है। ज्ञान पाकर भी वो कितना अपना नुकसान कर रहा है। ना तो उसे समय की पहचान, ना बाप की पहचान, उसको सेवा की उमंग रहेगी ही नहीं कि भाई मैं ये सेवा कर लूँ। उसको बाबा की मुरली की कदर नहीं रहेगी, वो सुनेगा ही नहीं। सारे दिन उसको मुरली सुनने का ही समय नहीं मिला। वो समझेगा कि मैं तो समझा ही हुआ हूँ, बस सारा दिन वो मुझे ये चाहिए वो चाहिए में लगा रहेगा, बस अपना स्वार्थ पूरा करता रहेगा। है ना भाई? वो ये थोड़ी सोचेगा कि हमको 100 देवता बनना है और
अपनी चढ़ती कला है, फिर वहाँ जाकर प्रारब्ध पाएंगे, ऐसा थोड़ी सोचेगा वो जो दुनिया देह दौलत में लगा रहेगा। देखो भाई, वहाँ तो देवताओं को बाद का पता ही नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर यह पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है तो गिरने की चिंता में ही सुख भी नहीं भोग सकते थे। हाँ, तो यह ईश्वरी कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है। परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है, जिस राज को हम जानते हैं। परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। यह है पुरुषार्थ की खूबी। अभी है सुख लेने का समय। सुख का सागर सुख देने आया है। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना, जो देखने वाले हेयर अर्थात वाह वाह करें। इसलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रहे कमल फूल समान अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसा जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। हाँ ठीक है भाई, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। हाँ है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।